हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के गणित का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, भिन्न जो दिए हुए हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा, भागफल को देख के हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर अशांत है तो अनवसानी आवृत्ति है या अनवसानी अनावृत्ति है। तो इसे हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेके। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग 36/100। 36 को जब 100 से भाग करते हैं तो क्या आएगा 0 दशमलव। चलिए लॉन्ग डिवीजन से ही इसको डिवाइड कर लेते हैं। 36 को डिवाइड करना है 100 से, तो क्या करेंगे, ये तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे, दशमलव लेंगे तो एक 0 यहाँ पे लगेगा। 100 गुना 3 बार जाएगा तो 300 हो गया, माइनस करेंगे 60 आएगा, फिर एक 0 यहाँ पे लग गया तो 100 गुना 6 600 हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेषफल 0 आ गया। तो मेरा आंसर क्या होगा 0.36। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 36/100 बराबर 0.36। अब हम देख पा रहे हैं कि भाग शेषफल 0 आ गया, यानी कि भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति अगर आता है तो दशमलव को कौन सा दशमलव कहलाएगा, तो वो शांत दशमलव कहलाता है। अतः यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं इसी का। 1/11, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। 1 को 11 से जब भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो क्या करना है, एक पॉइंट लेंगे तो एक 0 लग गया, अब 10 आ गया। तो 11 से 10 को भाग दे सकते हैं, नहीं, तो क्या करेंगे, एक 0 यहाँ से लेंगे तो एक 0 और लग जाएगा, तो ये 100 हो गया। अब 11 नाम 99, माइनस करेंगे, एक आया, एक 0 अपने से लगा, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक 0 हमको यहाँ पे लगाना होगा। तो ये 100 हो गया, फिर 9 बार जाएगा, फिर एक आया। इस तरह से हम देखते हैं कि अभी पहले बार एक आया शेषफल, फिर दूसरे बार भी एक शेषफल आया। इस तरह से ये हमेशा एक एक आते रहेगा। ठीक है, तो ये जो आगे बनेगा इस प्रकार से इसका भागफल आएगा 0.09090909, इस प्रकार से ये आते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/11 बराबर क्या हो जाएगा 0.0909। इस प्रकार से आगे भी बढ़ते जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 टू दी पावर बार। इस पर 0 और 9 पर इसीलिए लगाए क्योंकि 0 9 ही जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम लिखेंगे ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो ये अशांत है, देखिए ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हमेशा एक शेषफल आते रहेगा। ठीक है, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है, इसीलिए ये अशांत दशमलव है। और अशांत दशमलव में भी किस प्रकार का दशमलव है, तो आवृत्ति हो रहा है, 0 9 का बार बार आवृत्ति हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। तो लिखेंगे यह अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग इस प्रकार से डिवाइड करके उन संख्याओं को कौन से दशमलव है ये ज्ञात कर सकते हैं। उन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बच गए ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप लोग अपने से बना के देखें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 टू दी बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या है, आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो क्या करना है, 1/7 का मान हमें दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे दिया है क्या 1/7 बराबर 0.142857
1 4 2 8 5 7 और इस पर बार लगा हुआ है, यानी कि ये 6 डिजिट का जो नंबर है इसका रिपीटेशन होते रहता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो 2/7 भी डिवाइड करके कितना आंसर होगा बताना है। 3/7 भी बताना है, 4/7, 5/7 और 6/7, लेकिन उसमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करके हमको दिखाना है, इसका हेल्प लेके बनाना है, इसी की मदद से हमें बनाना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसीलिए क्या पूछा गया, क्या आप जानते हैं, आप जानते हैं 1/7 बराबर इतना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 इतना दशमलव प्रसार का है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो हम लोग करके दिखाएंगे। 2/7 बराबर 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं ना। 2/7 को 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। अब 2 तो 2 हो गया, अब गुना 1/7 का मान जो दिया हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो 1 4 2 8 5 7। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो 2 से 7 को गुना करते हैं, 7 दूना 14, तो 4 1 रहा, 5 दूना 10 और 1 11 के 1 हाथ में रहा 1, 8 दूना 16 1 17 के 7 रहा 1, 2 दूना 4 और 1 5, इस प्रकार 4 दूना 8 और फिर 1 दूना 2.0, ये इस चीज़ का रिपीटेशन होगा। तो 2/7 का मान भी हमें मिल गया है। इसी प्रकार से हम लोग 3/7 का भी निकाल लेंगे। 3/7 बराबर क्या होगा, 3 गुना 1/7, तो 3 गुना 0.142857, इस पर बार लगा हुआ है, गुना 3 से इसको गुना कर देना है, तो 7 तिया 21, 2 रहा, 5 तिया 15 और 2 17, 1 रहा, 8 तिया 24 और 1 25, 25 का 2, 25 का 5 हाथ में रहा 2, और 3 दूना 6 और 2 8, उसके बाद 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 1 का 3 और 1 4, 0 दशमलव इतना। इस प्रकार से ये भी आंसर आ गया। आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं, 4/7 भी निकाल लेंगे। 4 गुना 1/7, तो यहाँ 4 गुना जो 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 1 4 2 8 5 7 पर बार इसको लिख देंगे। अब इसको गुना कर लेंगे, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 का 8 हाथ में रहा 2, 5 चौका 20 और 2 22 हाथ में रहा 2, 8 चौक 32 और 2 34 के 4 हाथ में रहा 3, और 4 दूना 8 और 3 11, 11 के 1 हाथ में रहा 1, 4 4 16 और 1 17 के 7 हाथ में रहा 1, 4 1 का 4 और 1 5, तो 0.571428, 571428, तो ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से 5/7 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 1/7, यानी कि 5 गुना 0.142857 पर बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम लोग क्या मिलेगा, 5 7 35, यहाँ लिख लेंगे, फिर 3 रहा हाथ में, 5 5 25 और 3 28, 28 के 8 हाथ में रहा 2, 8 5 40 और 2 42 के 2 हाथ में रहा 4, 5 दूना 10 और 4 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 5 20 और 1 21 के 1 हाथ में रहा 2, 5 1 का 5 और 2 7। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ये भी 7 1 4 2 और 8 5 आ गया। अब हम लोग 6/7 को निकालेंगे, तो 6 गुना 1/7 हो जाएगा। 6 गुना जो मान दिया हुआ है 1/7 का उसको लिख लेंगे, 1 4 2 8 5 7, और इसको फिर गुना करेंगे, तो 6 7 42 का हो जाएगा 2, 6 7 42 का 2 हाथ में रहा 4, 6 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में रहा 3, 8 6 48 और 3 51 हाथ में रहा 5, और 6 दूना 12 और 5 17 के 7 हाथ में रहा 1, 4 6 24 और 1 25 के 5 हाथ में रहा 2, 6 और 2 8, ठीक है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। तो हम देखते हैं कि 1/7 का जो मान दिया हुआ था उसी की मदद से 2/7 का मान भी निकाल लिए, 3/7 और 6/7 सभी का मान हम निकाल लिए बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए। तो ये क्वेश्चन यही था, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है। जो भी संख्याएं अभी दिया हुआ है ये दशमलव प्रसार में है और ये आवृत्ति दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति में है, इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेते हैं। 0.6 टू द पावर बार, इसको हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 टू द पावर बार। अब ये 6 टू द पावर बार का मतलब क्या होता है, तो 6 का रिपीटेशन होता है। 0.666 हमेशा आते जाएगा, ठीक है। ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब 6 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.666, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा 6। तो क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, एक और क्या है, बायां साइड में x है तो 10 गुना x हो जाएगा 10x, और इधर है 0.666, तो इसको 10 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये दशमलव पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66666, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेते हैं तो क्या होगा, और इसके बाद हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर देंगे। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे तो क्या होगा, बायां साइड में 10x माइनस x हो जाएगा और दाएं साइड में 6.666 डॉट डॉट माइनस 0.666 इस तरह से होगा। तो देखिए आगे क्या हो गया, 10x में 1x गया, x गया मतलब 1x गया, तो ये हो गया 9x, तो 9x बराबर हो गया, यहाँ देखिए 6.666, यहाँ देखिए 0.66, ये जो नंबर है दशमलव के बाद, इसमें भी जो है इसमें भी वही है, तो ये दशमलव के बाद जो भी नंबर है डिजिट है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो 6.66 में 0.66 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6.0 आएगा। तो 6.0 को हम लोग जो है 6 ही लिखेंगे। तो x बराबर कितना हो गया, 6/9, डिवाइड जब करेंगे तो 2/3, तो x का मान हो गया 2/3। यही है मेरा इसका आंसर, यही भिन्न इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन को कैसा है। तो यहाँ भी हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर 0.4, 7 पर पावर जो है यहाँ पे 7 पर पावर बार लगा हुआ है, यानी कि 4 7, और ये पावर, ये जो बार है किस पर है, 7 पर, यानी कि जो है 4 का रिपीटेशन नहीं होगा, सिर्फ 7 का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.47777, इस तरह से ये जो है आगे बढ़ते जाएगा। 0.4 तो रहेगा लेकिन उसके बाद 7 का सिर्फ रिपीटेशन होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10x हो जाएगा और इधर ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 4.777 डॉट 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 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन अब देख लीजिए, ये 10x बराबर 4.777 है। अब हम लोग क्या कर रहा है कि अब इसको इसमें अगर माइनस करते हैं तो नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है, अब हम लोग 100 फिर 10 से इसको गुना करते हैं, या फिर इक्वेशन 1 को 10 से गुना कर देते हैं। चलिए इक्वेशन समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, 100 से, अभी तो पहले 10 से गुना किए थे, अब 100 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। तो चलिए 100 गुना 10 100x हो जाएगा, 100 गुना x 100x, और इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट
के बाद यहाँ आ जाएगा, यानी कि 4 7 इस प्रकार से आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो राइट साइड में है ये 4.777 है और यहाँ पे 47.77 है, यानी कि दशमलव के बाद जो डिजिट है यहाँ भी दशमलव के बाद वही डिजिट है, ये कट जाएगा जब सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 3 से घटाएंगे तो ये 3 है, 100x में 10x घटाएंगे, 100x माइनस 10x और दायां साइड में क्या होगा 47.777 डॉट 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 माइनस इसका राइट साइड में है 4.777 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या देख रहे हैं कि 100x में 10x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90x, यहाँ पे लिख लेंगे 90x बराबर 47.777 है माइनस 4.77, यानी कि दशमलव के बाद जो डिजिट यहाँ है यहाँ भी वही है, ये दोनों माइनस करने पर कट जाएगा। उसके पहले जो है पूर्ण संख्या में 47 है, यहाँ 4 है, तो 47 में 4 को घटाएंगे तो आएगा 43 और दशमलव के बाद जो भी डिजिट है वो कट जाएगा एक दूसरे से। तो 90x बराबर आ गया 43, इसीलिए x बराबर क्या होगा 43/90। अब हम लोग देख लेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन टर्म है। जी नहीं, इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 43/90 यानी 43/90। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 0.001 टू दी बार। यहाँ पे दशमलव के बाद जो 3 डिजिट है तीनों डिजिट में बार लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग मान लेंगे। माना x बराबर 0.001 और तीनों में बार लगा है, यानी कि ये हो जाएगा 0.001 फिर 001 फिर 0.001, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, 001 का बार बार रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, जिसका जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे ये 1 2 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग 1000 से दोनों ओर गुना करेंगे। तो इसीलिए दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, दोनों ओर 1000 से गुना करेंगे तो 1000 गुना x 1000x हो जाएगा, और इधर 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम देखते हैं कि ये 001 का मतलब सिर्फ 1 ही ना है, 1.001 इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा और इधर 1000x है। तो इक्वेशन 2 हम इसको ना लिख के नीचे वाले को लिख देते हैं, एक ही चीज़ है। अब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर क्या होगा, तो 1000x है बायां साइड में और समीकरण 1 में है x, घटा रहे हैं, और इसके राइट साइड में है 1.001 डॉटेड डॉट 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 दे देना है, फिर माइनस ये वाला लिखना है 0.001 इस तरह से ये भी आगे बढ़ता गया है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 1000x में एक x को माइनस करेंगे तो 999x बराबर हो गया। देखिए ये 1.001 है, यहाँ भी 0.001 है, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है यहाँ भी वही है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। ठीक है, तो इस प्रकार से x बराबर हो गया 1/999, यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। क्वेश्चन 3 में 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 0.9999
डॉट 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना x बराबर 0.9999 इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 9 का ही रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो एक डिजिट का रिपीटेशन अगर होगा तो 10 से हम लोग दोनों और मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों और 10 से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों और 10 से गुना करने पर क्या मिलेगा? तो दोनों और 10 से गुना करने पर हमें मिलेगा 10 गुना x, 10x बराबर 10 गुना 0.9999 इस तरह से है। आगे बढ़ाएंगे तो ये 10x बराबर हो जाएगा। देखिए 10 से जब गुना करेंगे तो ये 10 मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 9.999 इस तरह का ये हो जाएगा। और एक 9 लिख सकते हैं हम, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब ही होता है कि जितना भी आप चाहें 9 लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर क्या मिलेगा? तो 10x में लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे और राइट साइड को हम लोग माइनस करेंगे। तो क्या मिलेगा? ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो 10x में 1x गया तो 9x बचेगा। इधर देखिए 9.999, यहाँ 0.99, यानी कि दशमलव के बाद जो भी डिजिट है, यहाँ भी दशमलव के बाद वही डिजिट है। तो दशमलव के बाद वाले डिजिट कट जाएंगे और यहाँ पे 9 माइनस 0 9 होगा। ठीक है, तो इस तरह से x बराबर 9/9 यानी कि 1। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि x का मान 1 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.999 बराबर 1। लेकिन ये कैसे हो गया कि 0.999 1 किस प्रकार से हो गया? तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि 0.999 जो है वो 1 के काफ़ी नज़दीक है, जिसके चलते उसका मान 1 यहाँ पे आ गया। जैसे अगर हम लोग 10 लाख की बात करें तो 10 लाख और 9,99,999 में कितना का अंतर है? सिर्फ 1 का अंतर है। तो उसको हम लोग 10 लाख भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 0.999 बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूँकि x जो है x का मान 1 दिए गए दशमलव प्रसार 0.99999 के मान के काफ़ी सन्निकट मान है, काफ़ी सन्निकट मान है। ठीक है, बस यही लिख देना है। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? यानी कि जब 1/17 को हम लोग डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो जो भागफल आएगा उस भागफल में जो रिपीटेशन होगा, दशमलव का जो रिपीटेशन होगा, तो उनमें डिजिट्स की जो संख्या होगी, कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही डिजिट रिपीट होता है, कभी 2 डिजिट, कभी 4 डिजिट, कभी 8 डिजिट रिपीट होता है। तो इसमें जो 1/17 को डिवाइड करने पर जो संख्याओं का रिपीटेशन होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार में जो भी संख्या आएंगी उसमें उन अंकों का जो रिपीटेशन होगा उसमें अधिकतम कितनी डिजिट्स या कितने अंक हो सकते हैं? तो जितने से भाग देते हैं किसी भी संख्या को, जिस संख्या से भाग देते हैं, यानी कि हर में जितना रहेगा, हर में जैसे यहाँ 17 है तो 17 से अगर किसी संख्या को भाग देते हैं तो अधिकतम अंकों की पुनरावृत्ति खंड में 16 संख्या हो सकते हैं। यानी कि हर में जितने भी संख्या रहेंगे उससे एक कम अधिकतम
हो सकती है। ठीक है, अगर हर में n रहे तो n-1 अधिकतम अंकों का रिपीटेशन होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, अंकों में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे 1/17 के 10 प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या में अंकों की अधिकतम संख्या, मैंने अभी बताया अधिकतम संख्या क्या होगा, तो 16 होगा। ठीक है, अधिकतम जो संख्या है वो 16 हो सकता है। क्या संख्या 16 हो सकता है, तो दशमलव प्रसार जो अभी हम डिवाइड करने के बाद लाएंगे तो भागफल के पार्ट में जो अंकों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन जो डिजिट्स की होती है, उस खंड में कितने डिजिट होंगे, कभी 2 होते हैं कभी 1 होते हैं। जैसे 1 को 3 से भाग देते हैं तो क्या आता है 0.33, मतलब एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। उस तरह से जब 1/17 को डिवाइड करेंगे तो अधिकतम 16 डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है। क्या इस क्वेश्चन में 16 होगा या उससे कम होगा या उससे ज़्यादा, चलिए प्रूव करके इसको देखते हैं। तो हो सकता है 16 हो या उससे कम भी, लेकिन अधिकतम पूछा गया इसीलिए हमने 16 यहाँ पे लिखा है। तो अब डिवाइड करके देखते हैं। अब जब डिवाइड करेंगे 1 को 17 से तो क्या होगा, ये तो डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लेंगे तो 10 होगा, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक 0 यहाँ पे लेंगे तो ये 100 हो गया। अब 100 को 17 से भाग देना है तो 17×5 85 होता है, यहाँ पे 85 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या अब जो है ये भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो एक 0 हम ले सकते हैं अपने से। एक 0 जब लेंगे तो कितना बार ये जाएगा, ये 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 136। 17 गुना 8 136 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं माइनस करने के बाद क्या मिलता है, 4 और यहाँ पे 1, 14 मिल गया। अब क्या करेंगे, तो अब भी आगे बढ़ाते जाना इसको, जब तक मतलब कोशिश करेंगे जब तक रिपीटेशन नहीं हो, क्योंकि 1/17 जो है ये शांत दशमलव तो है नहीं। ठीक है, अशांत दशमलव है, तो अशांत अगर है तो रिपीटेशन इसमें होगा। तो ये हम आगे करते जाएंगे और देखते हैं कि कितना डिजिट तक रिपीटेशन स्टार्ट होता है। अभी देखिए 058 आया, रिपीटेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 14 है, तो 14 को 17 से भाग देना पॉसिबल नहीं है, एक 0 लगा देंगे यहाँ पे। तो चलिए फिर देते हैं, कितना 8, तो 8 से 136 आएगा, 136 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 10 में 6 गया तो 4, ये दोनों कट जाएगा। अभी भी ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो चलिए एक 0 अपने से ले सकते हैं, 40, 17 दूना 34, अभी भी रिपीटेशन नहीं हुआ है तो 34 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। एक 0 अपने से लगाएंगे, 60 होगा, 3 बार फिर जाएगा, 17×3 51, माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 17×5 85, 85 माइनस करते हैं 5 आया, अभी भी देखिए 5 आया, 5 आया। अब 8 अगर आ जाता है तो समझेंगे रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन क्या 8 आएगा, देखते हैं। 5 आया है, एक 0 अपने से लगाएंगे, 5 आया अपने से एक 0 लगाएंगे तो कितना हो गया, 50, 2 बार ही जाएगा। 34 इसमें माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 10 में 4 गया तो 6 और 4 में 3 गया तो 1, 16। ठीक है, अब आगे फिर हमको बढ़ाना है, लेकिन ये जगह कंप्लीट ख़त्म हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। क्या 16 है और भाग किससे दे रहे हैं, तो 17 से दे रहे हैं। ठीक है, अब कितना बार जाएगा ये यहाँ पे, तो एक बार भी नहीं कट रहा है, एक 0 तो हम अपने से ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, तो 160 कितना बार जाएगा, तो ये 9 बार चला जाएगा, 9 यहीं पे लिखेंगे हम लोग। 9 बार अगर जाता है तो कितना हो गया, 9 बार 153 हो गया, 153 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, अभी भी ये नहीं ख़त्म हो रहा है, तो चलिए एक 0 फिर से लगा दिए, 17×4 68 हो गया, माइनस करेंगे 2 आया, फिर एक 0 लिए, एक बार जाएगा, 17 आ गया, 3 आया। ठीक है, फिर एक 0 लेंगे तो एक बार ही जाएगा, 17 लेंगे, 13 आ गया, फिर एक 0 लिए। ठीक है,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार हो चुका है। अब देखते हैं, अधिकतम 16 बार होना चाहिए, 16 से ज़्यादा नहीं होता है किसी भी हालत में। देखते हैं कितना बार जाता है। तो 130 है, 130 है तो कितना बार जाएगा बताइए, कितना बार जाएगा? 17 पचे 85, 17 चौक दतुल से 17 सत्ते 19, तो 119। अब इसको माइनस करेंगे तो 11 आ गया, फिर एक जीरो लगाएंगे तो कितना हो गया ये? 17 चौक दतुल से 102, माइनस करेंगे तो 8 आया। अभी भी ये नहीं है तो चलिए फिर यहाँ इसको 8 को ले लेते हैं, 17 से भाग देते हैं, एक जीरो तो अपने आप आएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार, 17 चौक 68, 12 आ गया। फिर भी नहीं कंप्लीट हुआ, एक जीरो अपने से लेंगे, 17 चौक 102 होता है ना, 17 चौक 102, 17 सत्ते 19 से 7 कट जाएगा तो 1 आ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं अभी भी आगे बढ़ रहा है। एक जीरो फिर से लिए, नहीं हो रहा है तो एक जीरो यहाँ पे लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हम एक जीरो लगाएंगे तो 17 पचे 85, 85 माइनस करेंगे 15 आया। तो देखिए अब ख़त्म हो गया मेरा। अभी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 आया था, यहाँ पे 15 आ गया मेरा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 आया, यानी कि रिपीटेशन कहाँ हो रहा है? देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 आया। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है इसका रिपीटेशन। अब मेरा 15 आ गया तो 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से दोबारा जो है 5 के बाद 8 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब रिपीटेशन यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जीरो तक मेरा लास्ट है। तो चलिए गिनते हैं अधिकतम कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 कैसे हो गया? रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है ना, सॉरी ये जीरो तो काउंट नहीं होगा, यहाँ जीरो हम लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे। जो रिपीटेशन हो गया, जैसे जीरो था तो फिर जीरो आ गया, तो इस जीरो को नहीं लेना है, जहाँ रिपीटेशन मेरा ख़त्म हुआ है वहीं तक लेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मेरा आंसर पहले सही था। ये एक रूल है, तो रूल को हम लोग वेरीफाई करके यहाँ पे दिखाएं, ठीक है। कि देखिए यहाँ पे जो 7 तक आया, ये कोई रिपीटेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद देखिए 0 आया, फिर 5 आया, फिर अब 8 आएगा। आप करते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। तो ये इसी को प्रूव करके देखना था। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। p/q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पे p और q पूर्णांक है, वो तो होता ही है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उदाहरण अगर लेना है तो हम ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं 2/3। तो देखिए ये दोनों p/q जो है पूर्णांक है और इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि इसका अगर गुणनखंडन करेंगे तो क्या क्या आएगा, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंडन यानी कि इसका अगर भाजक हम निकालेंगे, ये 1 से भाग लग सकता है या 2 से, और ये संख्या 1 या 3 से। तो दोनों में कॉमन जो भाजक हो गया या कॉमन गुणनखंड क्या हो गया? 1 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2/4 4/8 इस तरह की संख्या नहीं लिख सकते हैं। तो 2/3 हो गया, फिर 5/7 ले लिए, 8/10 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा। हमें सिर्फ ऐसा नंबर लेना है जिसमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से संख्या हम लिख सकते हैं। फिर 2/25, फिर 3/10, 3/10 में भी कुछ नहीं है, ओके। उस तरह से जो है हम बहुत सारे संख्याओं को लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया? जिसका दशमलव प्रसार निरूपण, जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। तो देखिए इसमें से क्या शांत दशमलव प्रसार निरूपण किनका नहीं है? जिसका नहीं है उसको हम लोग मिटा देंगे। तो शांत दशमलव प्रसार, ये तो शांत नहीं, अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, ठीक है। तो ये दोनों बच गया शांत। मतलब हमें परिमेय संख्या तो लिखना है p/q के रूप में, जिसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक, ये दोनों में कॉमन जो है 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर इसका 1 ही होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और
चलिए 5/25 भी लिख सकते हैं, ये तो कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन वाले टर्म को नहीं लिखना। 4/25 लिख देते हैं और यहाँ पे 7/4 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा जो क्वेश्चन कह रहा है इस चीज़ को ये संतुष्ट करता है। देख लेते हैं, P/Q के रूप में लिखा हुआ है नंबर, उसमें क्या होना चाहिए, PQ होना चाहिए पूर्णांक, तो पूर्णांक है सभी में। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक के अलावा कोई भी कॉमन इसमें देखने को हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, तो ये शांत दशमलव प्रसार वाले ही हैं। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अशांत नहीं हो सकता है। ठीक है, रिपीटेशन यहाँ नहीं होगा और ये डिवाइड करने पर ख़त्म हो जाता है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q यानी हर, जैसे यहाँ पे 100 है, यहाँ 25, यहाँ 4 है, यहाँ 25 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q किस प्रकार का संख्या होगा। जैसे अभी हमने लिखा था 1/3 या 2/3, तो वो मिटा दिए। क्यों मिटा दिए? क्योंकि हर जो है वो 3 था, तो 3 को क्यों मिटा दिए? क्यों नहीं हो सकता है, कुछ तो रीज़न होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो भी हर यानी कि Q दिया हुआ है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 का क्या हो जाएगा 100 का क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन? 2 से देंगे 50, फिर से 2 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे 5, यानी कि 100 बराबर जो है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 हो गया। यानी कि क्या देखने को मिल रहा है कि 100 का फैक्टर जो है 2 और 5 के टर्म में आता है। फिर 25 का लेते हैं, तो 25 का 5 गुना 5 होता है। फिर 4 का लेते हैं तो क्या होगा, 2 गुना 2 होगा। फिर 25 का लेते हैं तो भी 5 गुना 5 होगा। फिर 10 का लेते हैं तो 2 गुना 5 होगा। अब एक चीज़ देखिए, ये जितने भी संख्याएं सब शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ कॉमन देखने को मिल रहा है कि इसका जो अभज्य गुणनखंडन निकाल रहे हैं उसमें हमेशा या तो 2 रह रहा है या तो 5 रह रहा है, या 5 और 2 दोनों मौजूद रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या इसके लिए क्या कहेंगे, ये जो क्वेश्चन था हमसे पूछा गया था, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो इसके लिए लिखेंगे, अतः या इसीलिए Q जो है, Q हमेशा Q का अभाज्य गुणनखंडन, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 और 5 या 2 या दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो Q का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वो या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी अपरिमेय संख्याएं हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय तो पूछा नहीं है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के रूप में पूछा गया है, इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे। पहला एग्जाम्पल चलिए लिखते हैं, 0.10101010, इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब रिपीटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, 5.434300 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और तीसरा जो एग्जाम्पल लेंगे वो ले लेते हैं 3.145146147 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। यानी कि ये जो संख्याएं हमने लिखा ये अशांत हैं क्योंकि डॉटेड लाइन लगा हुआ है, और अनावृत्ति है, कभी ख़त्म जो है इसमें रिपीटेशन कुछ नहीं हो रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, इसीलिए अनवसानी या अशांत हो गया, और साथ ही साथ इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है जिसके चलते ये अनावृत्ति है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच
तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो परिमेय संख्या दिया है, इसके बीच कोई तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले जो भी परिमेय संख्या दिया है उसका हम लोग दशमलव प्रसार में लिख लेंगे, यानी कि 5/7 जो है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको लिखेंगे। फिर 9/7 का दशमलव 9/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा उसको भी लिखेंगे। तो ये डिवाइड करेंगे तभी आएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। 5 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो क्या आएगा? डिवाइड करेंगे कितना बार, पॉइंट लेना पड़ेगा पहले ही। 7 7 49, 1 आया, 1 0 आया, 1 आया, 7 कटेगा 3 आएगा। इस तरह से फिर ये 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो गया, फिर कटेगा 2 20 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो गया, फिर ये 6 60 हो जाएगा, 8 7 56 हो गया। ठीक है, सिंपल ये डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं। 4 का 40 हो गया, 7 5 35 हो गया, फिर 5 आया। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इतना आगे हम बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो क्या हो गया? 0.71428 ठीक है। तो अब हम आगे जो है ये आगे बढ़ते जा रहा है इस प्रकार से। अब अगला 9/11 को भी कर लेते हैं। तो 9/11 सॉरी 9/11, 11 से 9 को भाग देना है। तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। 9/11, 11 से भाग देना है 9 को, एक बार जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लेना पड़ेगा तब 90 होगा। अब 11 88 आ गया 2, फिर 0 आया, एक बार गए जाएगा। 9 90 88 2, फिर 0 लेंगे, एक बार जाएगा। तो कितना आ गया? 11, फिर से माइनस करेंगे तो 9, ये 90 हो जाएगा, फिर 8, फिर 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 0.8181 का रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये हो गया 0.818181, ये जो है आगे इससे बढ़ते जाएगा। तो ये दोनों मेरा जो दशमलव प्रसार में आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। क्या करना है? ये दोनों के बीच हमें कोई भी तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसीलिए 5/7 और 9/11 के बीच 3, इसको हम मिटा लेते हैं। जो डिवीज़न किए हैं उसका अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पे मिटा लेते हैं। के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं डैश देके यहाँ पे नीचे हम लिख लेंगे। तो देखिए अब हमें जो संख्या लिखना है इन दोनों के बीच होना चाहिए। 0.71 और यह 0.81 है, ये दोनों के बीच में होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार से? अपरिमेय होना चाहिए। ये तो अशांत है ही, लेकिन आवृत्ति है, इसके बाद यहाँ आवृत्ति हो जाता है। अब हमें जो संख्या लिखना है वो अनावृत्ति वाले लिखना है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो कैसे लिखते हैं ये चीज़ आप लोगों को पता है। तो लिख लेंगे, सबसे पहला जो लिखेंगे वो 0.71 है, तो वो 72 कर देते हैं, 72। फिर यहाँ पे करेंगे 0 72 00, फिर 72 000, फिर 72 4 को 0। इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं। अब देखिए 72 से 81, 71 से 81 के बीच कुछ भी लिखना, तो 0. चलिए 85 का एक ले लेते हैं, 85। फिर यहाँ पे दूसरा कुछ लिख लेते हैं 85 50 850 का रिपीटेशन कर 850, फिर 850 0, फिर 850 2 0, इस तरह से लिखते जाइए। फिर तीसरा जो है 0.88 ले लीजिए, 88, फिर 0, फिर 88 2 0, फिर 88 3 0, इस प्रकार से लिखते जाइए। तो ये जो है अशांत है और साथ ही साथ अनावृत्ति है, रिपीटेशन इस सब में नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो है अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। ओके, जो कि इन दोनों संख्याओं के बीच में ही आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या बोला गया था? 71 से 81 के बीच में, तो हमने यहाँ पे 85 ले लिया। 85 नहीं होगा, 75 होगा, और यहाँ 78 कर देंगे। ओके, 81 था ना, तो यहाँ पे 7, ये दोनों भी 7
78 अगर होगा तो यहाँ पे 78 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ 78, तो ये 78 0 78 00 78 000 इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन से अपरिमेय है। तो इसमें 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पाँचों में से पाँचों को बताना है कि कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय। तो पहला जो है √23। तो √23 जो है वो एक 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में अगर रूट लगे तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये जो है अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन जो है दूसरा, वो क्या है √225। और √225 को जब हम लोग निकालेंगे तो वो 15 होता है। 15 क्या होता है, 15 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। उस तरह से तीसरा प्रश्न जो है 0.3796, यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दशमलव प्रसार जो है शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है 7.47 84 78 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, यानी कि 7.478478 यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। देखिए 478 का रिपीटेशन हो रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार जो है अशांत और आवृत्ति है। तो अशांत और आवृत्ति जो होता है 7.478478 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत और आवृत्ति। और अशांत और आवृत्ति अगर होता है तो वो क्या होता है, अशांत और आवृत्ति वाले को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आगे लास्ट क्वेश्चन है 1.110 100 फिर 1000। तो इस तरह से अभी हमने लिखा, ये जो है अशांत तो है ही और साथ ही साथ अनावृत्ति है, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ये अशांत अनावृत्ति है, इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से ये पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। ये एक्सरसाइज भी साथ ही साथ ख़त्म हो रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं अगला एक्सरसाइज में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें इन वीडियो को। ओके, आज हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।